नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि आगामी 21 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, काफी ज्यादा संख्या में कुर्सियां मंगाई गई है। सामने आपको मुख्य द्वार नजर आ रहे होंगे, इसी से तमाम जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे। कई लेयरों में सुरक्षा की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। वहीं विधानसभा के बाहर जो है प्रेस दीर्घा बनाया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं सामने टेंट लगाया गया है। तमाम जो प्रेस के साथी है वो वहां पर बैठेंगे। इसके अलावा विधान परिषद के बाहर भी जो है मीडिया कर्मी के बैठने के लिए प्रेस दीर्घा बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधान मंडल का यह जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार इस बार रहने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की हुई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को विपक्ष घेरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी जो लोग हैं, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि काफी हंगामेदार यह सत्र रहने वाला है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी गरमाया हुआ है। खासकर बिहार में इन दिनों जिस प्रकार से लगातार आपराधिक घटनाएं नजर आती है, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो ऐसे में इस बार जो सत्र शुरू होगा उसमें काफी हंगामेदार यह मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, जो यह मुद्दा जो है यह राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार जो उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव हो, चाहे बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर भी उतरे थे। लगातार बयानबाजी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव आयोग को यहाँ तक कि बीजेपी की टीम बता देते हैं, एनडीए की टीम बता देते हैं। वो कहते हैं कि एनडीए के इशारे पर ये लोग काम कर रही है। तो देखिए यह कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, इसके बाद पलायन का जो मुद्दा है, वहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ और कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे TRE 4 की बात हो, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो। ये ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का कोशिश करेगी, प्रयास करेगी, और सरकार की तरफ से भी इनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में देखना बड़ा लाजमी होगा कि विपक्ष में जो बैठे हैं, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करते हैं, किस प्रकार से सरकार को घेरते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में कई जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और सत्ता पक्ष के लोग किस प्रकार से जवाब देते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब बता दें कि 5 दिनों का यह सत्र होगा। कई ऐसे विधायक हैं जिसका यह आखिरी सत्र होना है, यानी यदि विधानसभा का चुनाव इस बार फिर से लड़ते हैं, वो अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर से आएंगे, यदि चुनाव हारते हैं तो फिर वो नहीं आएंगे। हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद चुनाव लड़े तो फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो इस बार जो है जिनका अंतिम सत्र होगा वो फिर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब देखना बड़ा लाजमी होगा कि वो इस बार क्या कुछ आवाज उठाते हैं। और विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है, विधान परिषद का जो सत्र चलने वाला है, उसमें तमाम लोगों को इंतजार रहेगा कि सरकार जनता के लिए क्या करने जा रही है, क्या कुछ कर रही है। इसके साथ साथ विपक्ष जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। विपक्ष के बातों पर भी ध्यान रहेगा, विपक्ष के तमाम जो काम है उस पर भी ध्यान रहेगा, क्या रणनीति तैयार करते हैं इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। लेकिन खासकर सत्ता पक्ष पर यह ध्यान रहेगा कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो नेता हैं, वो जनता के लिए क्या कर रही है। तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होने हैं। और देखिए यह जो विधान मंडल का सत्र है यह काफी हंगामेदार रहेगा। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। हर अपडेट आप तक हम उन दौरान पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सच टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।